हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। सो गाइस, आज हम ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं। सीटेट में पूछे जाने वाले जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैमल्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट। मैमल्स वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स जो होते हैं इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक सरक कर चलते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? स्नेक, लिजर्ड, टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ये सब हमारे रेप्टाइल्स होते हैं। अभी हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट हमारे होते हैं स्कॉर्पियो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, हनीबी और आंट। ये हमारे इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है जो कि हमारे सीटेट में अधिकतर पूछे जाते हैं। चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। जो हमारी चींटी होती है, मधुमक्खी होती है, रेशम का कीड़ा, ये क्या करते हैं? ये अपने समूह को उनकी जो स्मेल होती है उससे ढूंढ लेते हैं। एंड गाइस, नेक्स्ट है परजीवता और सहजीवता, पैरासाइटिज्म एंड सिम्बोसिस। पैरासाइटिज्म क्या होता है? वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित यानी कि डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए और अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर यह आश्रित नहीं होते उन्हें यह नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइटिज्म ऐसे जीव होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं और जिन जीवों पर ही डिपेंडेंट नहीं होते उनको ये नुकसान पहुंचा देते हैं, जैसे कि जोंक, जू, अमरबेल आदि। ये सब हमारे पैरासाइटिज्म के एग्जाम्पल है जो कि अधिकतर हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गाइस, आज की वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे सीटेट में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सहजीवता, सिम्बोसिस। जब तो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। इस प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीवता के उदाहरण हैं। लाइकेन और हमारे फफूंदी ये क्या है? सहजीवता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स की जो हम बात करेंगे यहाँ पर सभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट्स हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये सब एनसीईआरटी के बेसिस पर ही है। जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। हमारे जो जानवर होते हैं उनकी खाल पर जो भी डिज़ाइन होता है, जैसे कि हमारा जिराफ, उसकी खाल पे जो भी डिज़ाइन होता है वो उसके रंग के कारण होता है। रात में जागने वाले जानवर निशाचर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जो रात में जागने वाले हमारे जानवर होते हैं वह क्या करते हैं? वह किसी भी चीज़ को काली ही देख पाते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा उल्लू, चमगादड़, रेगिस्तानी चूहे। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। छिपकली जो होती है एक खास मौसम में एक लंबी गहरी नींद में चली जाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। हमारे जो जानवर होते हैं इनके अंदर भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि कई जानवरों की अपनी एक पूरी भाषा है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन जो होती है एक अलग अलग तरह की ध्वनि निकालती है और एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी कि बातें करती है। अब हम उन जानवरों के बारे में डिस्कस करते हैं जिनका शिकार किया जाता है। सबसे पहले हम हाथी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाथी का शिकार क्यों करते हैं? हाथी को उसके दांतों के लिए और गेंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। कुछ जानवरों की नींद, अभी हम डिस्कस करते हैं कि जानवरों की नींद किस प्रकार है। गाय जो हमारी है वह 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली हमारी 12 घंटे सोती है। ये हमारे जानवरों की नींद है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं स्लोथ की। स्लोथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर यह भालू से अलग होते हैं। ये दिखने में कैसे होते हैं? भालू की तरह होते हैं, लेकिन ये भालू जैसे नहीं होते हैं।
यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ से लटके रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। स्लोथ क्या करते हैं? जिस पेड़ पर लटके रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं और यह सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच करने के लिए नीचे आते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट जानवर है हमारा बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। बाघ जो होता है हमसे 6 गुना ज़्यादा देख लेता है और बाघ की जो मूंछें होती हैं हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकारी की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरे बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाथी की। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी क्या करता है? अपने कान हिलाकर अपनी गर्मी को दूर करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का हाथी जो होता है 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम, गाइस ये इम्पोर्टेंट है, इसका हाथी का वेट और वह कितने किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। तो गाइस हाथी जो होता है कम आराम करता है। दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो होता है बहुत ही कम आराम करता है। वह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी जो होते हैं परेशानी आने पर वह एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की सरपंच होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। हाथी जो होता है अपने झुंड में केवल 14 से 15 साल ही रहता है, उसके बाद वह झुंड छोड़कर चला जाता है। अभी बात करते हैं हम लंगूर की। लंगूर जो होते हैं जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा होता है। लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। गाइस नेक्स्ट जानवर है हमारा चूहा। अभी हम बात करते हैं चूहे की। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। चूहा जो होता है वह ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाता। उसकी जो देखने की क्षमता होती है वह ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उसके सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने की क्षमता वह बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ जो होते हैं उनके छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। नेक्स्ट है हमारे पास गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के जो दांत होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं और यह मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। नेक्स्ट जानवर है हमारा गाय। नेक्स्ट जो जानवर है हमारा गाय। गाय के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। सांप। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। गाइस ये इम्पोर्टेंट है, हमारे कौन कौन से जहरीले सांप होते हैं। एक तो नाग, करेत, दोबैया और अफाई। ये हमारे 4 तरह के सांप है जो कि केवल जहरीले होते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप का जो जहर है वो सीरम नाम की जो दवाई होती है जो कि सांप के जहर से ही बनती है, वह दी जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को ही सुन पाता है।
सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। नेक्स्ट, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। सांप जो होते हैं वह सुन नहीं पाते हैं, वह केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपने जाति में बहुत मशहूर थे। वह बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। गाइज़, हमने जितने भी टॉपिक्स आज डिस्कस करे हैं, जो भी हमने डिस्कस करा है, वो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। And guys, thank you so much for watching this video. Please do hit the like button and also subscribe to this channel so that you will get all the latest update of the channel. Thank you so much for watching. Till then, bye bye, take care.